अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू के खुसूसी टाड़ा अदालत में यासीन मलिक के 2 केसों की हुई समाअत। कश्मीर बार एसोसिएशन के साबिक सदर समेत 3 गवाह रहे गैर हाजिर। केसों की अगली समाअत 18 और 19 जनवरी मुकर्रर। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पैंथर्स पार्टी की जीत। हर्षदेव सिंह का बयान। फायर एंड इमरजेंसी उम्मीदवारों का जम्मू में जोरदार एहतजाज। इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का दोहराया मुतालबा। और कुलगाम में गैर कानूनी कानकनी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया सख्त। शबाना छापों के दौरान 3 जेसीबी समेत 8 गाड़ियां जब्त। अब पेश खबरों की तफसील। इलाहिदगी पसंद लीडर यासीन मलिक के 2 केसेस में आज जम्मू की खुसूसी टाड़ा अदालत में समाअत हुई। ये केसेस रुबैया सईद का अगवा और श्रीनगर में 3 एयरफोर्स एहलकारों की हलाकत के हवाले से थे। ताहम मामले में जिन 4 गवाहों को पेश होना था वो तिब्बी वजूहात की वजह से पेश नहीं हुई। कश्मीर बार एसोसिएशन के साबिक सदर मियां अब्दुल क़य्यूम समेत 3 गवाह रुबैया सईद के 1989 के अगवा के सिलसिले में खुसूसी अदालत में पेश नहीं हुई, जबकि इलाहिदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक और उनके साथी रफीक पहलू वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए। और अब मामले की अगली समाअत 18 और 19 जनवरी 2024 को मुकर्रर की गई है। आज दोनों केसेस लगे थे, रुबैया सैयद किडनैपिंग केस एज वेल एज एयरफोर्स किलिंग केस। और दोनों केसेस में कोर्ट ने विटनेसेस को समन किया था। 2 विटनेसेस दोनों में आनी थी, जिसमें रुबैया सैयद किलिंग केस में एक हमारे जो एडवोकेट हैं श्रीनगर के मियां क़य्यूम जी, उनको बुलाया गया था और एक और विटनेस को बुलाया गया था। बट हमारे को इंटीमेशन आई कि ही इज़ नॉट वेल, तो उनकी एग्जेम्पशन आई थी एंड अलॉन्ग विद द मेडिकल रिकॉर्ड कि ही इज़ नॉट वेल, सो ही कुड नॉट अपीयर टुडे। एंड दूसरे का इंटीमेशन आया कि ही इज़ डेड। और दूसरे केस में एयरफोर्स किलिंग केस में भी दोनों विटनेसेस को समन किया गया था, बट वो नहीं आ सकी बिकॉज ऑफ दे वर नॉट वेल। सो अब नेक्स्ट डेट्स हैव बीन फिक्स्ड फॉर 18 और 19 जनवरी। 18 और 19 को कौन सा केस रहेगा, ये भी जानकारी? 18 जनवरी को लगेगा एयरफोर्स वाला केस और 19 को लगेगा रुबैया सैयद वाला केस। क्या यासीन मलिक वर्चुअल मोड पर ज्वाइन थे? तिहाड़ जेल से कनेक्शन था, बट मे बी बिकॉज ऑफ सम कनेक्टिविटी वी कुड नॉट सी हिम, बट तिहाड़ जेल वाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट विंग की मीटिंग शेर कश्मीर भवन जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अजय सदोत्रा की सदारत में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें स्टूडेंटों की खास तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अजय सदोत्रा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो तारीख पढ़े और देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का माजी में क्या रोल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गुमराह कुन बयान देते हैं, ताहम नौजवानों को उन पर यकीन करने के बजाय खुद तारीख पढ़नी चाहिए। और आपको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बानी थे शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह, उनका एक नारा था कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद हिंदू मुस्लिम सिख था, क्योंकि हम समझते हैं कि इस एकता में ही बल है। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट 370 की बात सुन रहे थे, वो बहस सुन रहे थे, तो वहाँ
ये ऑब्जर्वेशन की गई कि जो शेर कश्मीर का विजन था बहुत बड़ा विजन था। ये बड़ी हमारे लिए भी खुशी की बात है। और ये नौजवानों ने, मैं चाहता हूँ कि नौजवान इतिहास पढ़ें और देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रोल रहा है, किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया जब देश का बंटवारा हुआ। उन्होंने एक अक्सरियत मुस्लिम रियासत को देश के साथ जोड़ दिया, देश का ताज बना दिया। इसका ताज बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा अहम रोल है। नौजवानों ने पढ़ना चाहिए, क्योंकि हाँ, यहाँ लोग प्रोपेगेंडा करने के लिए, लोग गुमराह करने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, मगर मैं नौजवानों से प्रार्थना करता हूँ, खासकर स्टूडेंट से, ये पढ़े लिखे लोग हैं, आप इतिहास पढ़े और किस तरह उस वक्त बंटवारे के वक्त टू नेशन थ्योरी को ठुकरा के शेर कश्मीर ने कहा नहीं, हमने जाना है तो देश भारतवर्ष के साथ जाना है, हिंदुस्तान के साथ जाना है। और जो हिंदुस्तान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान है, हमने उसके साथ जाना है। लिहाजा ये बातें इनको समझाना, इनको सुनाना बड़ा ज़रूरी है, ताकि अच्छा समाज बन सके। और आने वाले जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के सरबराह हर्षदेव सिंह ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात न कराने के हवाले से पैंथर्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 30 दिसंबर 2024 से पहले असेंबली इंतखाबात मुनक्कद कराने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ये फैसला पैंथर्स पार्टी की जीत है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के हक में नहीं है। हर्षदेव सिंह ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन बातों का इजहार किया। एक बार फिर पैंथर्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे। यह रिट पिटीशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में लगी और हमें खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम बहाल होना चाहिए और 30 सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए। यह पैंथर्स पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाने के हक में नहीं है जम्मू कश्मीर में, और ऐसा भी माना जा रहा था कि शायद 2029 तक ये लोग चुनाव नहीं करवाएंगे। इसलिए पैंथर्स पार्टी को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस की बेंच ने जो फैसला दिया है वो तमाम जम्मू कश्मीर के लोग, अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमने सुप्रीम कोर्ट में यह गुहार लगाई थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। They are being deprived of their democratic rights, their constitutional rights for the last 5 years. 2018 में पिछली असेंबली भंग हुई और 5 साल से जम्मू कश्मीर में बाबू राज चलाया जा रहा था। बाहर के लाए हुए अधिकारियों के हवाले जम्मू कश्मीर को किया हुआ था। यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से बाबू लोगों को लाकर जम्मू कश्मीर का निजाम उनके हवाले किया हुआ था। और ऐसे बाबू लोग जिनको जम्मू कश्मीर की जानकारी नहीं थी और जिनका लोगों के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं था, लोग परेशान थे। बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही थी, बिजली और पानी तक की समस्या से लोग दो चार हो रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। एसएमसी अथर आमिर खान ने आज एसएमसी हेडक्वार्टर में विकसित भारत संकल्प यात्रा मुहिम का एक जामिया जायजा और तैयारी के इजलास की सदारत की, ताकि तमाम 74 वार्डों में विकसित भारत संकल्प यात्रा बगैर किसी रुकावट और कामयाब इनकाद को यकीनी बनाने के लिए एक्शन प्लान और तैयारियों का जायजा लिया जा सके। एसएमसी के वार्ड्स मीटिंग में ज्वाइंट कमिश्नर, चीफ प्लानिंग ऑफिसर श्रीनगर, सेक्रेटरी एसएमसी, चीफ ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सरून ने इजलास में शिरकत की।
जायजा मीटिंग के दौरान कमिश्नर एसएमसी अतहर आमिर खान ने तमाम मुतल्लिका अफसरों पर जोर दिया कि वो एसएमसी के तमाम 74 वार्डों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरगर्मियों के हमवार और कामयाब इनकाद के लिए मुख्तलिफ सतहों पर भरपूर तालमेल को यकीनी बनाए। आगे बढ़ते हैं जिला में गैर कानूनी कानकनी क्योंकि अर्जियात और कानकनी महकमे कुलगाम ने 13 और 14 दिसंबर के दरमियानी रात छापों के दौरान 8 गाड़ियों को जब्त किया है, जिसमें 3 जेसीबी भी शामिल है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर डीएमओ कुलगाम मुर्तजा बशीर ने इस हवाले से बताया कि ये रात भर छापे डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहद्दीन भट्ट की हिदायत पर मारे गए और टीम ने रात भर मुख्तलिफ हसास मकामात पर ये छापे मारे, जिस दौरान गैर कानूनी कानकनी में मुलव्वस गाड़ियों को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कानकनी में मुलव्वस लोगों को किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। Support directed towards the illegal mining. Our team is constantly working. ये illegal mining के खिलाफ बड़ा शिद्दत से हम अब काम कर रहे हैं। ये हमने 13 दिसंबर की रात को ठुकरपुरा जो तहसील कोयमू में पड़ता है, ये चारों में सारी मशीनरी वहाँ से हमने सीज़ की और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा डैमेज भी किया हुआ है। वहाँ पे रेवेन्यू की भी टीम, तहसीलदार साहब हमारे साथ थे विद ड्यू कोऑपरेशन ऑफ एसएसपी साहब एंड द डिप्टी कमिश्नर। ये मशीनरी सीज़ हुई और वहाँ पे डिमार्केशन भी हुई कि जिस लैंड में हुआ है, जिनका मिल्कियत या शामलात वगैरह में हुआ है, तो उनके खिलाफ अंडर रेवेन्यू एक्ट ऑफ कार्रवाई होगी। बिसाइड्स दैट एक तो मिशनरी पे सीजर्स होगा और जो भी अफराद कंस्टेंटली दे आर वर्किंग लाइक ए माफिया नाउ, उन पे तो एफआईआर लॉन्च होगा। इससे पहले भी हमने मतलहमा में ऐसे किया था। अगरचे भी वहाँ पे वो डिमार्केशन नहीं हुई, आज वो भी हो गई कि जो ज़मीन उन्होंने इलीगल माइन से डिस्ट्रॉय की है, तो अंडर रेवेन्यू एक्ट उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। District Mineral Office Kulgam is right now working with a very limited staff. With this very limited staff, जहाँ पे भी हमें इतला मिलती है हम जाते हैं। अभी आप उर्दू खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।